पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रितेश चंद्राकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी है रितेश चंद्राकर। मामले की पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कर सकती है। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रितेश चंद्राकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। बता दें, रितेश चंद्राकर मुख्य आरोपी है, तो वहीं पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी है। दोपहर तक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इस मामले में बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में सबसे बड़ा अपडेट अब तक का। हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और बता दें, रितेश चंद्राकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। रितेश चंद्राकर जो कि मुख्य आरोपी है, मामले की पूछताछ पुलिस कर रही है। तो 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज दोपहर तक पुलिस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, जिसमें कई बड़े खुलासे पुलिस करेगी। इस घटना को लेकर जानकारी दी जाएगी। मामले की पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। रितेश चंद्राकर मुख्य आरोपी है, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। 4 आरोपी हत्या के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सबसे बड़ा अपडेट पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में क्या है पूरा मामला देखिए। 1 जनवरी को मुकेश लापता हुआ। 1 जनवरी की रात 8 बजे मुकेश चंद्राकर का फोन ऑफ हो जाता है और फिर अगले दिन 2 जनवरी मुकेश चंद्राकर की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। अगले दिन यानी कि 3 जनवरी को सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर का शव मिला। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ बीजापुर से लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, आज दोपहर तक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और बड़ी जानकारियां साझा करेगी पुलिस। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्य अभियुक्त रितेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, साथ ही 2 और अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। जो मुख्य ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, उसकी फिलहाल तलाश की जा रही है। उसकी लास्ट लोकेशन हैदराबाद मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम जो है उसकी तलाश में वहाँ गई हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जब इन चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाती है, इसके बाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पुलिस इस बात को बताएगी कि आखिर किन कारणों से मुकेश की हत्या उन लोगों ने की है। और देखिए, तो मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त मैं मुकेश के घर के सामने खड़ा हूं और अब ये जो लोग यहाँ आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुकेश से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए थे। आपको यहाँ स्थानीय विधायक भी नजर आएंगे बीजापुर के। अभी यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, कलेक्टर, एसपी, डीआईजी, ये अधिकारी बिल्कुल अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं। मुकेश की बीजापुरी नहीं, प्रदेश में, देश में एक लोकप्रियता थी। मुकेश को लोग पसंद करते थे, मुकेश को अपने छोटे भाई के तौर पे देखते थे और यही वजह है कि आज बीजापुर बंद है। बीजापुर आज दुखी है। बीजापुर इस गम में मुकेश के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। और ऋतु, देखिए, हर किसी की सिर्फ एक मांग है कि जिन लोगों ने भी हत्या की है मुकेश की, उनकी गिरफ्तारी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि सुरेश चंद्राकर जो है बहुत बड़ा ठेकेदार है, बहुत पैसे वाला आदमी है। और क्योंकि उसके खिलाफ एक भ्रष्टाचार की खबर चलाई गई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मुकेश की हत्या हुई है, तो ये भी मांग है कि उसकी प्रॉपर्टियों को जब्त किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। तो यहाँ ये चाह रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो तो कम से कम जो ये हत्यारे हैं उनके खिलाफ की जाए। मेरे साथ इस वक्त बीजापुर के विधायक भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। भैया, मुकेश की हत्या से सभी दुखी हैं, आप तो काफ़ी करीब थे। जो हमारे युवा पत्रकार मुकेश की जो हत्या हुई है, उससे बहुत ही दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है। उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ ही इससे हत्या में जिन्होंने भी जो इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ये मैं मांग करता हूँ। और बीजापुर ज़िले जैसे संवेदनशील ज़िले में एक निडर, साहसी और हमेशा अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर फौजी पत्रकारिता करने वाले भाई मुकेश से हम सबका संबंध बहुत अच्छा रहा और इस तरीके से जाना बहुत ही दुखद घटना। मैं अपने आप को एक भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर चलाई, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है, तो ये एक बहुत ही खराब संदेश गया है पत्रकार बिरादरी में, समाज के बीच में, कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आदमी बोलता है तो उसकी हत्या हो जाती है। बिल्कुल, ये दुखद घटना है।
पत्रकारिता देश के चौथा स्तंभ है और स्वतंत्रता रूप से हर किसी के बारे में लिखने की आज़ादी है। और लेकिन जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखने के चलते उनको इस तरीके से हुआ है, बहुत ही दुखद घटना है और ये कड़े शब्दों में इसकी मैं निंदा करता हूँ। और जो भी इस तरह की घटना रूबी प्रशासन उचित उसको जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। तो ये बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और यही मांग जो है ये सारे पत्रकार कर रहे हैं, बीजापुर की नहीं प्रदेश की जनता कर रही है कि मुकेश के जो भी हत्यारे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और यही मांग को लेकर अभी पत्रकारों का फिर एक बार धरना प्रदर्शन जो है वो आहूत किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले में जांच तो चल ही रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन मांग लोग भी यही कर रहे हैं, स्थानीय जो लोग हैं यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जो जो इस मामले से जुड़ा हुआ है, जो भी आरोपी संलिप्त हैं इस पूरी हत्या केस में, सभी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। बिल्कुल, देखिए ये कुछ मांगे हैं और देखिए क्योंकि बहुत ही लंबे समय से यहाँ मुकेश पत्रकारिता कर रहा था और पत्रकारिता के आधार के तौर पे यहाँ माना जाता था। मेरे साथ कुछ स्थानीय पत्रकार हैं जिन्होंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया है। मुकेश की पत्रकारिता के बारे में कुछ बताइए, कैसे लोग उनको याद रखते हैं? मुकेश जो है बस्तर में बहुत बड़ा नाम है, खाली बस्तर ही नहीं पूरे भारत में। मुकेश ने जो पत्रकारिता की है, ज़मीनी पत्रकारिता, जंगल से लेके शहर तक, करप्शन से लेके जितने तरह की खबरें की हैं, मुकेश आज हमारे बीच इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता की है। पत्रकारिता के कारण मुकेश की जान चली गई और वही ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकेश ने आंख बंद करके भरोसा किया। मुकेश को कभी नहीं लगा था कि वो उसके साथ ऐसा करेंगे। रात में धोखे से ले गए और सारा चीज़ की। अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आगे पता नहीं और क्या होगा। बहुत सारे लोग संदिग्ध हैं, पॉलिटिकल हैं, कुछ पुलिस के अफसरों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। अब जांच के लिए जब तक एसआईटी गठित नहीं होगी तब तक इस मामले में सही कार्रवाई का अंदेशा नहीं, इसलिए सरकार से हमारी एसआईटी जांच की मांग भी की जा रही है। और देखिए एक आपको घटना याद होगी ऋतु, टेकलगुड़ा में मुठभेड़ हुई थी, 21 जवान शहीद हुए थे, एक जवान का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। मुकेश उन पत्रकारों में से शामिल थे जिन्होंने उस जवान को मनहर उनको छुड़ाकर सुरक्षित लाया था। उस वक्त जो पत्रकार साथ थे मुकेश के, वो भी मेरे साथ हैं। गणेश भैया, वो घटना भी हमको याद टेकलगुड़ा की, जब आप लोगों ने जवान को सुरक्षित लेके आया था, मुकेश उनमें शामिल था। इस तरह की पत्रकारिता मुकेश करते आया है और यही वजह है कि पूरे देश में उसकी पहचान थी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से ज़मीन से जुड़े जो पत्रकार हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं, आज वही सुरक्षित नहीं है। और ऐसे लोग जो 1 रुपये के काम को 100 रुपये बताकर सड़क निर्माण के नाम के कार्यों में भ्रष्टाचार करने के बाद जब उनका भ्रष्टाचार उजागर किया जाता है, उसके बाद वो पत्रकारों को टारगेट करते हैं और हत्या करते हैं। इसकी तो हम निंदा तो हम करेंगे नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे पत्रकार साथी की हत्या हुई है, उस ठेकेदार का और उसमें जो भी संलिप्त हैं उनका जो हश्र है उससे भी बुरा होना चाहिए। और सरकार को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज भले ही पत्रकार मुकेश की हत्या हुई है, परंतु ये वो पत्रकार हैं जो सीआरपीएफ का जो जवान है, टेकलगुड़ा हमले में जो जिसे नक्सली उठा कर ले गए थे, उसको लाने में अहम भूमिका उसने निभाई थी। देश भर में इनका नाम हुआ था और एक जवान को, सेंट्रल गवर्नमेंट के जवान को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ा कर लाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो उसके बावजूद भी ऐसे होने के उसके बावजूद भी आज अगर पत्रकार की हत्या हो रही है और सरकार अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लेता है और उन आरोपों में कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, तो पत्रकारिता और पत्रकारों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो देखिए ये वो पत्रकार हैं मुकेश। कोमटपल्ली में नक्सलियों का शहीद दिवस था, सैकड़ों हजारों संख्या में नक्सली मौजूद थे। वहां उनके बीच जाकर वो ग्राउंड की तस्वीरें दिखाई थी मुकेश ने। मुकेश की पत्रकारिता को देश याद रखेगा, इसके साथ ही लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अगर कोई पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है तो उसकी आप हत्या नहीं कर सकते। ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आज जो पत्रकार है एकजुट हुए हैं, इसके पीछे संदेश यही देने की कोशिश की जा रही है। संजय, तो देखिए लगातार मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस मामले पर सियासत भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी ने निशाना भी साधा। दीपक बैच का फोटो आरोपी के साथ पोस्ट किया गया, जिसे लेकर दीपक बैच ने सफाई भी दी। सुन लीजिए क्या कुछ कहा है पीसीसी चीफ दीपक बैच ने। अगर कोई अपराधी है, कोई घटना किया है
तो सबसे बड़ा पहले वो अपराधी है। रही बात मेरे साथ संबंध, मेरे साथ शायद मेरे पास पहली बार अपने शादी के लिए कार्ड देने वो आया था। पहली बार मैंने उनसे तस्वीर मेरे साथ खिंचाई है और पहला तस्वीर होगा, मुझे लगता है ऐसा। रही बात संबंध, वो ठेकेदार है और एक उद्यमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ना कि हमारा कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है।